जय हिंद। नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और आप सभी लोग की तैयारी जो है साथियों बिल्कुल ही अच्छी तरीके से चल रही होगी। तो साथियों, आज की इस क्लास में हम सभी लोग जो है एयरफोर्स वाई ग्रुप एग्जाम 2026 के लिए जो है टॉप ऐसे इंपोर्टेड और चुनिंदे प्रश्नों को देखेंगे, जो कि साथियों आपके 22 और 23 सितंबर के एग्जाम के लिए जो है काफी इंपोर्टेंट है। तो यदि आप भी साथियों एयरफोर्स वाई ग्रुप में इस बार एक सीट पक्की करना चाहते हैं और अभी तक आप अपनी तैयारी नहीं किए हो, तो मेरे भाई इस क्लास को करने के बाद आप सभी लोग की तैयारी कंप्लीट हो जाएंगे। तो इस क्लास को बिल्कुल आप अच्छे से लास्ट तक देखिएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखिएगा कि क्वेश्चन जो है क्या पूछे गए। यहाँ पे पहला क्वेश्चन है आपसे, भारतीय वायुसेना का पहला भारतीय कमांडर इन चीफ जो है कौन सा था। चलिए बताइए। ये सभी क्वेश्चन काफी इंपोर्टेंट और चुनिंदे क्वेश्चन हैं, जो कि आपके एग्जाम में 100% जो आपको ये सभी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो आप अच्छे से इन सभी क्वेश्चनों को याद कर लीजिएगा और बताइए भारतीय वायुसेना का पहला भारतीय कमांडर इन चीफ जो है कौन सा था। तो यहाँ पे आप सभी लोग का एयर मार्शल सुब्रतो मुखर्जी होगा। ऑप्शन आप सभी लोग का जो ए यहाँ पे सही जवाब है। आप अच्छे से इनको याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे और यहाँ पे प्रश्न है, भारतीय वायुसेना में मार्शल ऑफ द एयरफोर्स की मानद रैंक किस अधिकारी को प्रदान जो है की गई है। तो ये किससे की गई है। तो ये अर्जन सिंह को किए गए हैं। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, अर्जन सिंह को। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे है, भारतीय वायुसेना का मुख्यालय जो है ये कहाँ स्थित है। चलिए बताइए। तो भारतीय वायुसेना का मुख्यालय कहाँ पे स्थित है। तो भारतीय वायुसेना का जो मुख्यालय है ये आपके नई दिल्ली में स्थित है। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे है कि ऑपरेशन सफेद सागर किस सैन्य अभियान में भारतीय वायुसेना की भूमिका से संबंधित है। तो ऑपरेशन सफेद सागर किस सैन्य अभियान में भारतीय वायुसेना की भूमिका से संबंधित है। तो यहाँ पे आपके कारगिल युद्ध हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पे जो है बी करेंगे, सही जवाब कारगिल युद्ध है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे है, भारतीय वायुसेना का प्रमुख किस पद नाम से जो है जाना जाता है। तो भारतीय वायुसेना का प्रमुख किस पद नाम से जानते हैं। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का आप सही जवाब ऑप्शन यहाँ पे जो है आप सभी लोग ऑप्शन ए करेंगे, चीफ ऑफ एयर स्टाफ। ऑप्शन ए जो है यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में एकल नागरिकता की व्यवस्था किस देश से जो है प्रेरित है। तो भारतीय संविधान में एकल नागरिकता की जो प्रेरणा है ये किस देश से प्रेरित होगा। तो आप बताएंगे ये हो जाएंगे ब्रिटेन से। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, ब्रिटेन से होगा। आगे देखिए अगला प्रश्न है कि गद्दार पार्टी की स्थापना मुख्यतः जो है ये किस उद्देश्य से की गई थी। तो गद्दार पार्टी की स्थापना मुख्यतः किस उद्देश्य से की गई थी। तो इनकी स्थापना की गई भारत को ब्रिटिश शासन से स्वतंत्र कराने के लिए। ऑप्शन यहाँ पे जो है 20 सही जवाब है। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन किस शहर में हुआ था। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन किस शहर में हुआ था। तो ये होते हैं बंबई में। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है, बंबई में होगा। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे है कि द्वैध शासन प्रांतीय स्तर पर किस अधिनियम द्वारा लागू जो है किया गया था। तो द्वैध शासन प्रांतीय स्तर पर किस अधिनियम द्वारा लागू किया गया था। तो ये आपके 1919 का अधिनियम होगा। ऑप्शन यहाँ पे 20 सही जवाब है, 1919 के अधिनियम। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे है, भारतीय संविधान में आपातकालीन प्रावधान मुख्यतः किस देश के संविधान से जो है ना प्रभावित थे। तो भारतीय संविधान में आपातकालीन प्रावधान मुख्यतः किस देश के संविधान से प्रभावित है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन यहाँ पे बी है, जर्मनी होगा। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे है, भारत और अंतरराज्य परिषद का प्रावधान किस अनुच्छेद में है। तो भारत में अंतरराज्य परिषद का प्रावधान किस अनुच्छेद में है। तो ये हो जाएंगे आपके अनुच्छेद 263 में। ऑप्शन ए जो सही जवाब है, अनुच्छेद 263 में होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे है, राज्यसभा में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधित्व का आवंटन किस अनुसूची में है। तो राज्यसभा में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश के
प्रतिनिधित्व का आवंटन किस अनुसूची में है? तो ये आप सभी लोग के चौथी अनुसूची में है। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है, चौथी अनुसूची। आगे देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, रेपो रेट में वृद्धि का सामान्य उद्देश्य जो है क्या होता है? तो रेपो रेट में वृद्धि का सामान्य उद्देश्य क्या होता है? तो इसका सामान्य उद्देश्य होता है मुद्रा आपूर्ति पर नियंत्रण करना। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे है, और यहाँ पे प्रश्न है आप लोगों से 40 नंबर, भारत में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का अध्यक्ष जो है कौन होता है? चलिए बताइए। और आप अभी तक इस क्लास को लाइक नहीं किए हैं तो इस क्लास को एक बार आप लाइक कर लीजिएगा, और नए जुड़े हैं आप इस चैनल पे तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और बताइए कि भारत में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का अध्यक्ष जो है कौन होता है? तो इसके अध्यक्ष होते हैं आपके प्रधानमंत्री। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है, प्रधानमंत्री है। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे है, और यहाँ पे प्रश्न आप लोगों से क्या दिए गए कि अम्ल वर्षा का प्रमुख कारण निम्न में से जो है कौन सा है? तो अम्ल वर्षा का प्रमुख कारण निम्नलिखित में से कौन सा है? तो यहाँ पे आप सभी लोग का जो है सही जवाब ऑप्शन आप सभी लोग बी करेंगे, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे है, पृथ्वी के वायुमंडल की सबसे निचली परत जो है कौन सी है? तो पृथ्वी के वायुमंडल की सबसे निचली परत जो है यहाँ पे क्षोम मंडल है। ऑप्शन बी कीजिएगा, क्षोम मंडल होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे है कि एल नीनो घटना का संबंध मुख्यतः किस महासागर के जल के असामान्य तापमान से है? तो याद रखेंगे कि एल नीनो घटना का संबंध मुख्यतः किस महासागर के जल के असामान्य तापमान से है? तो यहाँ पे आप सभी लोग का जो है प्रशांत महासागर है। ऑप्शन सी कीजिएगा, प्रशांत महासागर। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे है, भारत में काली मिट्टी विशेष रूप से किस फसल के लिए उपयुक्त मानी जाती है? तो भारत में काली मिट्टी मुख्यतः किस फसल के लिए उपयुक्त मानी जाती है? तो ये कपास के लिए माने जाते हैं। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, कपास के लिए। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे है, नर्मदा और ताप्ती नदियों की एक प्रमुख विशेषता क्या है? तो नर्मदा और ताप्ती नदियों की एक प्रमुख विशेषता क्या था? तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का आप सही जवाब ऑप्शन यहाँ पे सी करेंगे, ऑप्शन सी सही जवाब है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे 20 नंबर है, अजंता की गुफाएं मुख्यतः जो ये किससे संबंधित है? तो अजंता की गुफाएं मुख्यतः जो है किससे संबंधित होगा? तो ये संबंधित है बौद्ध कला के लिए। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, बौद्ध कला के लिए होगा। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे 21 है, क्वेश्चन है कि सांची का स्तूप का मूल निर्माण किस शासक के समय से जोड़ा जाता है? तो सांची के स्तूप का मूल निर्माण किस शासक के समय से जोड़ा जाता है? तो ये जोड़े जाते हैं अशोक के। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, अशोक के होगा। आगे देखिए अगला प्रश्न है कि प्रयाग प्रशस्ति किस शासक की उपलब्धियों का वर्णन करती है? तो प्रयाग प्रशस्ति किस शासक की उपलब्धियों का वर्णन करती है? तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन यहाँ पे बी है, समुद्रगुप्त। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, समुद्रगुप्त होगा। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे है कि दीनबंधु नाम से प्रसिद्ध सामाजिक सुधारक जो है कौन थे? तो दीनबंधु नाम से प्रसिद्ध सामाजिक सुधारक कौन थे? तो यहाँ पे आप सभी लोग का कौन होगा? तो यहाँ पे आप सही जवाब ऑप्शन सी करेंगे, गोपाल हरि देशमुख होगा। आगे देखिए अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान में समानता का अधिकार किस अनुच्छेद में है? तो भारतीय संविधान में समानता का जो अधिकार है अनुच्छेद 14 से 18 में है। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, अनुच्छेद 14 से 18 होगा। आगे देखिए अगला प्रश्न है कि बेसिक स्ट्रक्चर सिद्धांत किस सिद्धांत मामले से संबंधित है? तो बेसिक स्ट्रक्चर सिद्धांत किस प्रसिद्ध मामले से संबंधित है? तो यहाँ पे आप सभी लोग का किस्वानंद भारतीय मामला हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पे जो है बी सही जवाब है, आप अच्छे से इनको याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखिएगा, और यहाँ पे प्रश्न आप लोगों से 26 नंबर है। क्वेश्चन है आपसे कि शून्यकाल के बारे में कौन सा सही कथन क्या है? तो शून्यकाल के बारे में सही कथन क्या होगा? तो आप बताएंगे, यह संसदीय कार्य प्रणाली की परंपरा है। ऑप्शन यहाँ पे बी जो सही जवाब है।
आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे है, मानव शरीर में इंसुलिन का स्राव मुख्यतः किससे संबंधित होता है, किससे होता है? तो मानव शरीर में इंसुलिन का स्राव मुख्यतः किससे होता है? तो ये होते हैं आप सभी लोग का अग्नाशय की बीटा कोशिकाएं से। ऑप्शन यहाँ पे 20 सही जवाब है, आप अच्छे से इनको याद रखेंगे। अगला प्रश्न यहाँ पे, हीमोग्लोबिन में मुख्य धातु जो है कौन सी होती है? तो हीमोग्लोबिन में मुख्य धातु कौन सी होती है? तो इसमें होते हैं आप सभी लोग का आयरन। ऑप्शन सी सही जवाब है, आयरन होते हैं। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, ध्वनि निर्वात में क्यों नहीं चल सकती? तो ध्वनि निर्वात में क्यों नहीं चल सकती? निर्वात में माध्यम के कण नहीं होते, जिसके कारण ध्वनि निर्वात में नहीं चल सकती। ऑप्शन यहाँ पे 20 सही जवाब है। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे आपसे है 30 नंबर, विद्युत प्रतिरोध की एसआई इकाई जो है क्या है? तो विद्युत प्रतिरोध की जो एसआई इकाई है यह आप सभी लोग का ओम हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है, ओम होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे 31 क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? तो इलेक्ट्रॉन की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? तो इलेक्ट्रॉन की खोज किए थे जे थॉमसन। ऑप्शन यहाँ पे जो है 20 सही जवाब है, जे थॉमसन होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे आप देखेंगे कि न्यूट्रॉन की खोज जो है ये किसने की थी? तो याद रखेंगे कि न्यूट्रॉन की जो खोज किए थे इनकी खोज जेम्स चैडविक किए थे। ऑप्शन ए जो है सही जवाब है, जेम्स चैडविक होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे है, और यहाँ पे प्रश्न है कि भारत में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना जो है कब हुई थी? तो भारत में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई? तो भारत में सर्वोच्च न्यायालय की जो स्थापना होती है 25 जनवरी 1950 को होते हैं। ऑप्शन यहाँ पे आप सभी लोग का जो है यहाँ पे क्या होगा? तो 33 क्वेश्चन का सही जवाब जो है ऑप्शन आप सभी लोग का क्या होगा मेरे भाई? तो 28 जनवरी 1950 हो जाएगा। ऑप्शन जो है यहाँ पे 20 सही जवाब होगा। आगे देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, भारत के राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया किस सदन से शुरू हो सकती है? तो भारत के राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया किस सदन से शुरू हो सकती है? तो यहाँ पे आप सही जवाब ऑप्शन जो है यहाँ पे आप सही करेंगे, संसद के किसी भी सदन से। आगे देखिए अगला प्रश्न है, भारतीय मानक समय जो ये किस देशांतर रेखा पर आधारित है? तो याद रखेंगे कि भारतीय मानक समय किस देशांतर रेखा पर आधारित है। तो यहाँ पे आप सभी लोग का ऑप्शन जो है सही जवाब है, ऑप्शन भी सही जवाब है, 82.5 डिग्री पूर्व पे होगा। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे है आपसे, और प्रश्न है कि कोणार्क सूर्य मंदिर जो ये किस राज्य में स्थित है? तो कोणार्क सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो कोणार्क सूर्य मंदिर जो ये उड़ीसा में है। ऑप्शन ए सही जवाब है, उड़ीसा में होगा। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे है, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव जो है कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा होगा? तो भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव गंगा डॉल्फिन है। ऑप्शन ए जो है सही जवाब है, गंगा डॉल्फिन। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे आपसे दिए गए, और यहाँ पे प्रश्न है आपसे, चिपको आंदोलन मुख्यतः जो ये किससे संबंधित था? तो चिपको आंदोलन मुख्यतः किससे संबंधित था? तो ये संबंधित हो जाएंगे आपके वन संरक्षण से। ऑप्शन यहाँ पे जो है 20 सही जवाब है, वन संरक्षण से होगा। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे आपसे दिए गए हैं, यहाँ पे 39 क्वेश्चन है आपसे कि विश्व का सबसे बड़ा महासागर जो है कौन सा है? तो विश्व में सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर है। ऑप्शन सी सही जवाब है, प्रशांत महासागर है। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे आप देखेंगे 40 नंबर क्वेश्चन है आपसे कि भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस किस महान खिलाड़ी की जयंती पर जो है मनाया जाता है? तो याद रखेंगे भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस किस महान खिलाड़ी की जयंती पर मनाए जाते हैं? तो आप बताएंगे ये किसकी जयंती पर मनाते हैं? तो मेजर ध्यानचंद की जयंती पर मनाते हैं। ऑप्शन यहाँ पे 20 सही जवाब होगा। नमस्कार साथियों, इस क्लास में आपके टॉप 40 क्वेश्चन थे जो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। साथियों यदि आपको क्लास अच्छा लगा हो तो आप इस क्लास को लाइक कर लेंगे, और नए जुड़े हैं आप इस चैनल पे तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन जो है आपके पास पहुंच सके। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।